अरे बोलिए ना भाई, कितना बनेगा? 2500। कितना बनेगा? और 50,000 को 2500 से जरा ज़रब दीजिएगा, अभी दीजिए। कई करोड़ बन रहा है। अगर सिर्फ एक एक औरत 1-1 लाख के जेवर का ज़कात 1 साल दे दे तो शीशगढ़ में साहब बड़े बड़े मदारिस भी चल सकते हैं और यहाँ के गरीब बच्चे यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। तैयारी भी कर सकते हैं। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, ऐ शीशगढ़ की मुस्लिम औरतों, याद रखना हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो हुजूर फरमाते हैं, मैंने जन्नत में सबसे ज्यादा गरीबों को देखा और जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। सहाबा गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, आखिर औरतें जहन्नम में ज्यादा क्यों हैं? हुजूर फरमाते हैं 2 वजहों से। पहली वजह तो यह है कि वो जेवरात पहनती हैं और ज़कात नहीं निकालती है। दूसरी वजह यह है, लिबास पहनकर भी बरहाना नजर आती है। ऐ मेरी कौम की माँ बहनों, ईद में तेरा शौहर 10,000 का लिबास खरीदता है, उससे कहना 10,000 का लिबास नहीं चाहिए, मगर ये 2-3 लाख का जो जेवर है मेरे शौहर, इसकी ज़कात निकाल दीजिए, इसे गरीबों तक पहुंचा दीजिए। जिस दिन हमारी कौम बेदार हो गई, इंशाअल्लाह अमीर अमीर होगा और गरीब भी अमीरी की दहलीज तक पहुंचता हुआ नजर। बहुत आज बड़ा अफसोस है, आज हमने निज़ामे ज़कात को कमजोर कर दिया। इसलिए जरूरत इस बात की है, मसाजिद में मुसलसल तकरीरें हो, उलमा बड़े आलिमों की टीम बनाकर अमीरों के करीब जाए, घर घर तबलीग करे, ये सोचकर नहीं कि ये चंदा मेरे मदरसे में नहीं देता, माजरत के साथ ये सोचकर कि कौम का है, कहीं दे मगर दे तो सही, है ना, दे तो सही। दूसरी गुजारिश अपने उलमा से भी, जैसे डॉक्टर इलाज करता है और छोटा डॉक्टर हो इलाज नहीं हो पाता तो मरीज को बड़े डॉक्टर के पास रेफर कर देता है। आपसे भी किसी नौजवान का मसला हल नहीं हो तो उसे डांटिएगा मत, उसे भगाइएगा मत, उसे बड़े आलिमों के पास रेफर कर दीजिए। क्या बात है, वाह वाह। उसे बड़े आलिमों के पास रेफर कर दीजिएगा। जानते हैं क्यों? याद रखिएगा, 2 बातें मैं बताऊंगा, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। हर माँ बाप जो आज ये सोचते हैं बच्चा बड़ा होगा ताबीज लिखवाएंगे, शराब छोड़ देगा, जना छोड़ देगा, जुआ छोड़ देगा, माँ बाप का वफादार हो जाएगा, बेशक ताबीजों का फायदा होता है, मगर ताबीज के भरोसे क्यों जिंदा है? अपने बच्चों को बचपन में ही इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल कायम कीजिए और उन मदारिस में हर बेटा बेटी को पहुंचाइए, ताकि हमारा आलिम जहां 1 से 100 पढ़ाए, अलिफ से या पढ़ाए, क से गया पढ़ाए, ए से जेड पढ़ाए, वहीं आपके बच्चों को नमाज का तरीका भी सिखलाए, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना भी सिखाए। जब मदर्स डे आए तो नाचने गाने वाला नहीं बनाए, ये बताएगा आलिम माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हर हाल में माँ बाप को राजी करना, माँ बाप राजी है तभी शबे बरअत में बख्शिश होगी, माँ बाप राजी है तभी शबे कद्र में बख्शिश होगी, माँ बाप राजी है तभी तेरी दुनिया और आखिरत आबाद है। याद रखिएगा, जब आपकी बेटियां मदरसे में पढ़ेगी, हमारा आलिम बताएगा पर्दे की अहमियत क्या है, पर्दे की अजमत क्या है। माशाअल्लाह पूरा मजमा नारे तकबीर, क्या हम लोग खड़े हैं, आप लोग बैठे रहिए, नारे कर रहे हैं। आले रसूल हजरत सैयद आसन मियां साहिब क़िबला, हजरत सैयद इरफान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सादात इकराम, मसलके आला हजरत मदरसा शफुल उलूम। माशाअल्लाह हुजूर सैयद हसन मियां साहब क़िबला की तशरीफ आवरी हो गई। 5 से 10 मिनट मेरी तकरीर होगी, 5 मिनट इंशाल्लाह इजाजत है, बोल दूं? अरे पूरा मजमा हाथ उठा करके बोल दे या रसूल अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, हमारा आलिम उसे बताएगा, सुनो सुनो, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेटियों को बचाएगा, बताएगा ए बेटी तू औरत है, अगर बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, बहन है तो भाई के लिए इज्जत है, बीवी है तो शौहर के लिए राहत सुकून मोहब्बत है, और औरत माँ बन गई तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। ए बेटी याद रखना, ये पर्दा तेरी शान है, ये पर्दा तेरी इज्जत है। दुनिया में वाहिद घर है खाना ए काबा, तमामी घरों में मुकद्दस है, उस पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। किताब तमामी किताबों में मुकद्दस है, उस पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। अल्लाह वाले मुकद्दस है, उनके मज़ारों पे चादरें चढ़ी हुई है। ऐ मेरी कौम की औरतों, तुम भी मुकद्दस हो, इसलिए
औरत नकाब पहनकर शराब बांधकर सरीखा देवी शराब बेच रही थी। तो इसमें नकाब की गलती है या उसकी गलती है? कोई नकाब पहनकर ज्वेलरी में डाका डाले तो ये नकाब की गलती है या उसके किरदार की गलती है? मैं कहता हूं अगर कोई भगौवा पहनकर मंदिर में चोरी कर ले तो भगौवा की गलती है या उस चोर की गलती है? इसलिए इसकी वजह से किसी कपड़े पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। याद रखिएगा, भारत एक डेमोक्रेसी मुल्क है जिसमें हम और आप जीवित और जिंदा हैं। इसलिए इस मुल्क में सबको आजादी का हक है। हम लिबास पहनेंगे, हम न मस्जिदों में नमाजें पढ़ेंगे, हम कुरान की तिलावतें करेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये मदारिस के बच्चे जो हाफिज कुरान बने हैं 6 बच्चे, माशाअल्लाह ये भी तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ मेरा वक्त हो गया है। मैं ये अर्ज कर रहा था, जब नशा मुक्ति दिवस का दिन आएगा हमारा आलिम बताएगा बेटा ये शराब की बोतल है, इस्लाम में शराब पीना हराम है, शराब पीना भी मत, शराब बेचना भी मत, शराब बनाना भी मत, शराब की फैक्ट्री में नौकरी भी मत करना। तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, भलाई और नेकी के कामों में लोगों की मदद करना, गलत काम और मासियत में किसी की मदद मत करना। ए बेटा, पढ़ लिख कर कामयाब होना तो कभी ससुराल में जहेज का मुतालबा मत करना। यानी बच्चों को बचपन में ही 3 साल में ये आलिम इतना एक्सपर्ट कर देंगे, जब वो बच्चा कॉलेज में पढ़ने जाएगा और किसी एनुअल फंक्शन में उसका साथी कहेगा चल आज शराब पीते हैं, वो नौजवान कहेगा नहीं मैं पानी पी सकता हूँ, चाय पी सकता हूँ, दूध पी सकता हूँ, मगर शराब नहीं पी सकता। वो कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता है, वो कहेगा तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जब हमारी कौम की बेटियां मदारिस में पढ़ने के बाद आला तालीम के लिए जब उधर जाएंगी, कोई लड़की कहेगी मेरी तरह तू आजाद ख्याल हो जा, वो कहेगी हम इल्म हासिल करते हैं मगर कभी इज्जत और आबरू का सौदा नहीं करते हैं। हम मुर्तद बनने के लिए नहीं आए हैं, हम जिस्म दिखाने के लिए नहीं आए हैं, हम पढ़ लिख कर खुद कामयाब होकर माशरे को कामयाब बनाने के लिए आए हैं। इसलिए हर शख्स याद रखे, इल्म दौलत और इज्जत, दौलत जाती है और आती है, इल्म आ जाए तो ये जाने वाली दौलत नहीं है, मगर इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर कभी पलट कर वापिस नहीं आती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा ये मदारिस जो चल रहे हैं, याद रखिएगा, आप चाहते हैं कि यहाँ बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, तो ये सवाल करने से पहले मदारिस के बजट को मजबूत करना होगा। ये 2-3 लाख का जो चंदा मांग कर बजट है, इससे आगे बढ़िए। आप सारी दौलत जहाँ दुनिया में खर्च करते हैं, कुछ पैसे कुरान की, अच्छा माशाअल्लाह, मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, आप जहाँ पे सारी दौलत खर्च करते हैं वहीं कुरान की तालीम के लिए कुछ बजट जरूर पेश कीजिए। इसलिए मेरी गुजारिश है, मियाँ के कारी साहब ने कहा कुरान की तालीम के लिए जो बच्चे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कोई ऐसा शख्स है जो अपनी मर्जी से कुरान की तालीम के लिए कुछ ताउन करना चाहता हो? मैं, कोई मेरे तरफ से दबाव नहीं है, मैं ये गुजारिश कर सकता हूँ, आपसे कह सकता हूँ मुझे चंदा करने नहीं आता, चंदा मांगने नहीं आता, लेकिन मैं जानता हूँ अल्लाह के नेक बंदों को अपने माँ बाप के नाम पे गरीबों को खिलाने खूब आता है। मियाँ आप अगर देंगे, आप जरा सा सोचिए तो सही, हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं मस्जिद बनती है तो जब जब लोग मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तब तब सवाब मिलेगा, मगर जो लोग मदारिस बनाते हैं या किसी हाफिज कुरान को खिलाते हैं, आलिम दीन को खिलाते हैं, मियाँ वो बच्चे कुरान पढ़कर जहाँ जहाँ नमाज पढ़ेंगे वहीं वहीं सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इस बाबू ने 200 रुपया दिया, जाहिर सी बात है मैं अगर अपने इलाके में बोला होता कि मियाँ कुरान की तालीम के लिए कितने लोग हैं जो अपनी दौलत को खर्च करना चाहते हैं, मुझे लगता है सारी दुनिया के लिए आप दौलत खर्च करते हैं, मगर कभी सीने पे हाथ रखकर सोचिए, अगर अल्लाह ने पूछ दिया क्या मेरे बंदे बता तूने मेरी किताब, भाईजान ने 500 रुपए दिए, कुरान की तालीम के लिए तूने कितने खर्च किए, क्या कहिएगा ज़कात दिया था, फितरा दिया था, ये तो गरीबों का हक दिया था। आज खालिस कुरान की तिलावत के लिए, कुरान की तालीम के लिए माशाअल्लाह बाबू ने 200 रुपए दिए, इसने 100 रुपए दिए, माशाअल्लाह मुफ्ती साहब किबला ने 1100 रुपए, भाईजान ने 700, उन्होंने 1000 रुपए। जब
हजरत ने दे दिया तो आप सबको तो आगे बढ़ना चाहिए। बाबू ने 500 दिए, ये कुरान की तालीम के लिए दिए। इस बच्चे ने 50, भाईजान ने 500। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मालूम है कुछ मत कीजिए, माशाअल्लाह इस बाबू ने 500 दिए, माशाअल्लाह भाईजान ने 500, बाबू ने 200 रुपए दिए। कितना अच्छा लग रहा है। ये जो आप काम कर रहे हैं सिर्फ रब की रज़ा के लिए कर रहे हैं, ये कोई दिखावा नहीं है, इसमें कोई तसन्नुअ और बनावट नहीं है। हम और आप माशाअल्लाह, भाईजान ने 500 रुपए कुरान की तालीम के लिए, भाईजान ने 100 रुपए, भाईजान ने माशाअल्लाह भाईजान ने 200 रुपए दिए। अल्लाह सलामत रखे। कितने अच्छे लोग हैं, कुरान की तालीम के लिए आप दे रहे हैं। मालूम है इस पैसे से अगर हाफिज साहब ने 1 केजी आटा खरीदा, 5 बच्चों को 2-2 रोटियां खिला दी। अब 2 रोटियां खाकर बच्चे कुरान पढ़ने बैठ गए। कोई सूरह नास याद कर रहा है, कोई सूरह फातिहा याद कर रहा है, कोई सूरह इखलास याद कर रहा है, कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है। मालूम है याद करता जाएगा, एक-एक हर्फ का सवाब आपको मिलता जाएगा। मालूम है अब वो बच्चा 1 सूरत याद किया, उसने हाफिज बनने के बाद दूसरे को याद कराया, उसने तीसरे को याद कराया, उसने चौथे को याद कराया। मियां जब आप कब्र से उठिएगा पहाड़ों के बराबर नेकियां आपके सामने होंगी। आप कहेंगे मालिक मौला मैंने तो इतनी नेकियां नहीं की थी। रब्बे कदीर फरमाएगा तुमने नहीं की थी, मगर 500 रुपए तूने हाफिज कुरान की तालीम के लिए दिया था। वो बच्चा भाईजान ने 500 रुपए दिए, भाईजान ने 500 रुपए दिए। अल्लाह सलामत रखे। वो बच्चा हाफिज कुरान बना। जब मदरसे में पढ़ाने गया 100 बच्चों को हाफिज बनाया, उस 100 ने 500 को बनाया, 500 ने 5000 को बनाया, 5000 ने 50,000 को बनाया। आज 50,000 कुरान पढ़ते रहे, सबका सवाब तुझे मिलता रहा। माशाअल्लाह मैं समझता हूँ ये हमारी जिंदगी के लिए बड़ा गोल्डन चांस है। इसलिए जितने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, उठे हैं, बैठे हैं, सबसे गुजारिश है आपसे जो हो सके कुरान की तालीम की बात है। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ बल्कि कुरान की तालीम के लिए। अगर जो लोग मोबाइल से देना चाहे, कारी मुजीब साहब किबला के पास स्कैनर होगा। मदारिस इस्लामिया की खूब मदद कीजिए। याद रखिएगा ये मदारिस हमारे रीढ़ की हड्डी है। अगर ये मदारिस जिस दिन बंद हो गए, वो चाहते यही हैं कि इस 99% को जो हम बिगाड़ रहे हैं इन्हें संवार कौन रहा है। उन्हें पता है ये मदारिस से फारिग होने वाले अइम्मा है, मदारिस से फारिग होने वाले उलमा है। हम शराबी बना रहे हैं, ये उन्हें शराब से तौबा करा रहे हैं। हम जुआरी बना रहे हैं, ये जुआ से तौबा करा रहे हैं। हम इन्हें नाच गाना बाजा सिखा रहे हैं, ये तौबा करा रहे हैं। मियां ये 6 बच्चों को हाफिज कुरान बनाकर 6 इलाके के मुसलमानों पे एहसान कर रहे हैं। याद रखिएगा ऐ मेरी कौम के नौजवानों, बड़ा मुझे अफसोस इस बात पे नहीं है कि चंदा कम हुआ। अब सूफी साहब किबला ने हाफिज रईस अहमद साहब ने 1900 रुपया दिया। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, एक तो मैं मांगता नहीं हूँ, आला हजरत सरकार फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। मेरे दोस्त छोटा सा बच्चा आया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह कितनी खुशी हो रही है। आप लोग भी सोचते होंगे तकरीर इतनी अच्छी कर रहे थे, अचानक चंदा करके सारा माहौल खराब कर दिया। मियां याद रखिएगा मैंने माहौल खराब किया नहीं है। अरे हम लोग भी पढ़ते थे तो कहीं न कहीं से चंदा करके ही आता था। आप ये क्यों भूल रहे हैं? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मियां आज जो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं हम सरकारी इमदाद बंद कर देंगे, इनके मदरसों में ताला लगा देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं, वो अपना निजी चलाना चाहते हैं, आप इमदाद मत कीजिए, मगर किसी को तालीम से आप रोक नहीं सकते हैं। मियां याद रखिएगा हमारे बुजुर्गों ने, बुजुर्गों ने सिर्फ खानकाहों को नहीं बनाया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है, सामने खानका भी हो, सामने दर्सगाह भी हो और सामने सजदागाह भी हो, आपको अपने बच्चे को भेजना है, पहले कहाँ भेजिएगा? खानका में, दर्सगाह में या सजदागाह में? आपका जवाब यही होगा, पहले दर्सगाह में भेजेंगे। 200 रुपए दिए, पहले दर्सगाह में। क्यों? जब दर्सगाह में जाएगा तभी तो खुदा
तभी तो बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी का तरीका सीखेगा। पहले दरसगाह में जाएगा तभी तो माँ बाप का अदब एहतराम सीखेगा। जब दरसगाह में जाएगा तभी तो हलाल और हराम के बारे में जानेगा। ये मेरे दोस्त, दीन AIA से मत सीखिएगा, दीन नीट से मत सीखिएगा, दीन यूट्यूब पे मत सीखिएगा। 1 करोड़ बदअकीदे मौलवी आपका ईमान लूटने के लिए बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए, आंख में मोतियाबिंद हो, यूट्यूब पे ऑपरेशन करने का तरीका है, यूट्यूब पे देखकर ऑपरेशन कीजिएगा। हार्ट में तकलीफ हो, यूट्यूब पे हार्ट के ऑपरेशन का तरीका है, कीजिएगा। कहिएगा नहीं मौलाना, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कराएंगे ताकि जान की हिफाजत हो जाए। ये मेरे दोस्त, ईमान जान से भी ज्यादा कीमती है, इस्लाम जान से भी ज्यादा कीमती है। जब यूट्यूब पर देखकर हम ऑपरेशन इसलिए नहीं कराते ताकि जान की हिफाजत हो जाए, तो याद रखना उसके लिए आई स्पेशलिस्ट से कराते हैं, स्पेशल डॉक्टर से कराते हैं। तो इस वक्त 14वीं सदी से लेकर आज तक जो ईमान और अकायद की हिफाजत और मजहब इस्लाम की हिफाजत का सबसे बड़ा सिपाही आलम इस्लाम में है, उस आलिम रब्बानी को बरेली का इमाम अहमद रजा करते हैं। इसलिए दीन उससे सीखिए जो मसलक आला हजरत का पैरोकार हो। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के नजरियात को आम करने वाला हो, जमाने को बताने वाला हो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए मेरे दोस्त, आप लोग जाते जाते इस इदारे के लिए ताउन जरूर कीजिएगा। और एक गुजारिश, इस इदारे की बिल्डिंग को सब लोग मिलकर फिर से मजबूत कीजिए। मदारिस मजबूत होंगे, इंशाअल्लाह हम लोग मजबूत होंगे। जिसने अकीदे तौहीद की हिफाजत की वो बरेली का रजा है, जिसने अकीदे रिसालत की इस दौर में हिफाजत की वो बरेली का अहमद रजा है, जिसने हमें सहाबा से प्यार करना सिखाया वो बरेली का अहमद रजा है, जिसने अहले बैत के कदमों में हमें डाला वो बरेली का अहमद रजा है, जिसने हमें वलियों की चौखट तक पहुंचाया वो बरेली का अहमद रजा है, जिसने मरने के बाद बाप बाप की कब्र की अजमत हमें बताया वो बरेली का अहमद रजा है, जिसने हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ना भी सिखलाया और हुजूर पे सलाम पढ़ना भी सिखलाया वो बरेली का इमाम अहमद रजा है। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह। मालूम है आला हजरत ने क्या कहा था? आज से 100 साल पहले बरेली के रजा ने पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों को ये दर्स दिया। देखिए, वक्त ज्यादा हो जाए तो तकरीर खत्म करा दीजिए, है ना? बोले नहीं तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि मौलवी साहब खत्म ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जब आप कहिएगा तभी मैं खत्म कर दूंगा, है ना? दायरतुल अशरफ में भी मैं तकरीर करता हूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये सब की उन बुजुर्गों की दुआएं हैं, इन बुजुर्गों का करम है। मुझे याद है एक बार बहुत जलसे से दिल बर्दाश्ता होकर मैं रुदौली शरीफ पहुंचा। हुजूर ताजुश शरिया थे, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे हम लोग उनकी खिदमत। रात फिर जब वो मिल जाए तो दिन रात क्या है ना? तो मैंने हजरत से कहा, हजरत अब जलसा जुलूस में जाने की तबीयत नहीं करती। तो हजरत ने कहा, शहजादे आप लोग जलसा छोड़ दीजिएगा तो अनपढ़ जाहिलों की तादाद बढ़ जाएगी। मैं खुशी गया था, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा कि आप लोग अकीदे की हिफाजत नहीं कीजिएगा तो कोई आसमान से दूसरा आलिम उतर कर आएगा। क्यों पूछिए? इन चेहरों से, इन बुजुर्गों से, इनकी मुस्कुराहट मत देखिए। रातों में ये रोते हैं कि मेरे बाद फिर इस कौम को सही राह कौन? बड़ा फतन दौर है माओ, याद रखना। अभी तो शबे बरत में औलादे माँ बाप की कब्र पे भी जा रही हैं। इन बदअकीदों का रील्स यूं ही चलता रहा तो आने वाला दौर AIA से इस्लाम सीखने वाला कब्र पे नहीं जी, सही बात, नहीं जाएगा। सही बात है। बरेली के रजा ने ये दर्स दिया कि हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई। आपको लगता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा। बरेली के रजा ने क्या दर्स दिया? मेरे आला हजरत है, वादी रजा की कुए हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। गैरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है तन्हा रजा का है। अल्लाह अकबर। आला हजरत सरकार कहते हैं कि सुनो, याद रखना, तुम्हारा
हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए ये बच्चे पढ़कर क्या बनने के लायक हैं। क्या बड़ा पैगाम दिया, बच्चे पढ़कर क्या बनने के लायक हैं। हर माँ बाप सुन ले, याद रखिएगा, जिस्म बीमार हो तो बच्चों का टेस्ट कराते हैं कि नहीं कराते हैं? अरे बोलिए, कराते हैं ना। तो आला हजरत सरकार बताते हैं कि बच्चे जब से पैदा हुए अब तक पढ़ रहे हैं तो उनकी तालीम का भी टेस्ट कराइए कि आपका बच्चा पढ़कर क्या बन सकता है। अगर मदरसे में पढ़ता है तो क्या बेहतरीन हाफिज बन सकता है, बड़ा आलिम बन सकता है, बड़ा मुफस्सिर बन सकता है, मुहद्दिस बन सकता है, मुबल्लिग बन सकता है, मुनासिर बन सकता है। जो बन सकता है उसके मुताबिक उसकी तालीमी सहूलतों को पैदा कीजिए, तालीमी सहूलतों को पैदा कीजिए। मुनाजिर बन सकता है तो मुनाजिरे के क्या वसूलो जवाबित है, कितनी किताबों की जरूरत है। दरसगाह चला सकता है तो दरसगाह के लिए किसकी जरूरत है। बड़ा शायर बन सकता है तो उसके लिए क्या क्या किताबें चाहिए। अगर वो बेहतरीन दारुल कज़ा का काजी बन सकता है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। यानी वो मुहद्दिस बन सकता है, मुफस्सिर बन सकता है, मुफक्किर बन सकता है, मुबल्लिग बन सकता है। आला हजरत फरमाते हैं मुनासिब पैसा खर्च करके उन्हें बना दिया जाए। अब जरा आगे बढ़िए, इसी उसूल पे अमल करते हुए, कयास करते हुए मैं कहता हूँ इस दौर में जो हमारी लड़ाई है वो यहाँ है। हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराएं। इमसाल आपकी बस्ती में कितने बच्चों ने मैट्रिक का इम्तहान दिया और कितने बच्चों का उसमें अच्छा पोजीशन है, बेहतर नंबर आया है, कितनी बच्चियों के अच्छे नंबर है। क्या कोई बच्चा इतना ब्रिलियंट है जो पढ़ेगा तो जज बन जाएगा, पढ़ेगा तो आईपीएस अफसर बन जाएगा, पढ़ेगा तो साइंटिस्ट बन जाएगा, पढ़ेगा तो बड़ा लॉयर और वकील बन जाएगा, पढ़ेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, पढ़ेगा तो इंजीनियर बन जाएगा, पढ़ेगा तो प्रोफेसर बन जाएगा। कम से कम ऐसे 10 नौजवानों को चुनिए बस्ती की हिफाजत के लिए। सिर्फ जुलूस ही की जरूरत नहीं है, रबीउल अव्वल शरीफ में जुलूस भी निकालिए, मगर पूरी बस्ती की हिफाजत के लिए पढ़े लिखे नौजवानों की एक टोली तैयार कीजिए। वाह वाह, टोली 10 नौजवान मिलकर चुन लीजिए। कोई डॉक्टर की तैयारी करे, कोई आईपीएस अफसर की तैयारी करे, कोई जज की तैयारी करे, कोई साइंटिस्ट बनने की तैयारी करे, कोई बड़ा नेता बनने की तैयारी करे, कोई बड़ा आलिम बनने की तैयारी करे। 10 साल बाद आपके गांव में बदलाव आएगा, आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। अब पता लगाइए उस 10 बच्चों के जो गार्जियन हैं वो साहबे माल है कि नहीं है। अगर साहबे माल है तो उन्हें तबलीग कीजिए। बेटे के बर्थडे में पैसा खर्च मत कीजिए, उसे बचाकर उसकी तालीम में खर्च कीजिए। बच्चों की शादियों में कर्ज मत लीजिए, जमीन बेचकर बच्चों की तालीम दिलाइए। शादियां निकाह तो मस्जिद में भी पढ़ा दीजिए तो हो जाए। याद रखिएगा, और अगर माँ बाप गरीब है तो पूरी कौम मिलकर उन बच्चों की तालीम का बोझ उठाइए। 10 साल बाद आपके गांव में इनकलाब आएगा। लोग आपकी गांव की तरफ देखने से पहले कहेंगे शीशगढ़ की तरफ मत देखना, ये गांव जज साहब का है, ये गांव वकील साहब का है, ये गांव एसपी साहब का है, ये गांव डीएम साहब का है, ये गांव जज साहब का है, ये गांव आलिम साहब का है, ये गांव बड़े लॉयर और वकील का है। इस गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारी तलवारें चलती हैं, उनका कलम चल जाए तो तुम उसके मार की ताब नहीं ला सकते हो। ऐ नौजवानों, इस दौर में अगर तुम्हें अकलियत में रहकर अक्सरियत में गालिब आना है तो खुद भी पढ़ना होगा, अपनी औलादों को भी पढ़ाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते मुस्तफा, मसलके आला हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा सीवानी साहब। याद रखिएगा, मैं आपको एक आसान बात बता दूं, आपके गांव में कितने